हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी ऑर्डर 5 हमारा चल रहा था। ऑर्डर 5 के हमने 10, 11, 12 ये 3 रूल तो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं रूल 13 और रूल 14। ठीक है, तो 13 और 14 को क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्डर 5 का रूल 13 हमारा कहता है कि उस अभिकर्ता पर मुश्तमिल की तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी का कारोबार करता है, मतलब कि उस व्यक्ति को तामील की जा रही है जो डिफेंडेंट का काम करता है, यानी कि डिफेंडेंट का जो बिजनेस होता है या कारोबार चलता है, वो व्यक्ति कोई एजेंट कार्य कर रहा है उसकी जगह पे, तो हम प्रतिवादी को नहीं कर सकते समन की तामील। उस केसेस में हम एजेंट को समन की तामील कर सकते हैं, ये अलाउ है। अब समझो 13 रूल क्या कहता है। रूल 13 कहता है उस एजेंट पर समन की तामील जो प्रतिवादी का व्यवसाय कर रहा है, मतलब कि जो एजेंट है वो डिफेंडेंट का कार्य कर रहा है और जो मैटर है वो व्यवसाय और कार्य से संबंधित होना चाहिए। यानी कि जो केस है, सूट चल रहा है, पहले समझ लेते हैं कि यदि वाद किसी व्यवसाय या कार्य से संबंधित है और प्रतिवादी कारोबार न्यायालय की स्थानीय सीमा के बाहर रहता है, जो डिफेंडेंट है, यहाँ पर एक जगह है, कोई सिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी दुकान है, कोई काम है, बिजनेस वगैरह कर रहा है, लेकिन डिफेंडेंट यहाँ रहता है और जो काम है वो डिफेंडेंट का ही है, लेकिन करता कौन है, उसका एक एजेंट करता है ए नाम का। ठीक है, तो जो एजेंट वो काम कर रहा है लेकिन प्रतिवादी कहीं और रहता है, तो उस केसेस में तो समन की तामील इस प्रकार से की जाएगी, जो व्यक्ति प्रतिवादी के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय या कार्य को प्रबंधित करता है, मैनेज करता है, उसका मैनेजर है, उसके ऊपर तामील कर दी जाएगी और वो वैलिड तामील मानी जाएगी। या ऐसे एजेंट पर उस व्यवसाय को जो चला रहा है उस एजेंट पर समन की तामील कर दो तो वो तामील वैध तामील मानी जाएगी। तो ये हमारा रूल 13 केवल इतना कहता है कि यदि बिजनेस या फिर कारोबार से रिलेटेड कोई मैटर है, सिविल सूट है, और डिफेंडेंट कहीं और रहता है, लेकिन जिस सिटी में मैटर चल रहा है उस सिटी में उस व्यवसाय को कोई और मैनेज करता है, उसका मैनेजर वगैरह है, कोई व्यक्ति है वो मैनेज कर रहा है, एजेंट वगैरह है, ठीक है, तो उस केसेस में एजेंट को तामील आप कर दो तो तामील वैध तामील मानी जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि वो वैलिड एजेंट होना चाहिए उस व्यक्ति का, प्रतिवादी का। ठीक है, तो 1 क्लियर होता है। सेकंड क्या कहता है कि जहाज़ के स्वामी या फिर जहाज़ के किराएदार के लिए जहाज़ के कप्तान यानी कि मास्टर ऑफ शिप को उसका एजेंट माना जाएगा। कोई जहाज़ है, जहाज़ का ओनर है या फिर जहाज़ में कोई किराएदार रह रहा है, तो इन लोगों को तमन की तामील करनी है। मान लीजिए स्वामी को करनी है या फिर जहाज़ में कोई रेंट से रह रहा है उसको तामील करनी है, तो उस केसेस में जो जहाज़ का कप्तान होगा उसको ऊपर आप तामील कर दीजिए, वो वैलिड मानी जाएगी तामील। ये मान लिया जाएगा कि उसके जहाज़ के स्वामी को पहुंच गई है या फिर उसके किराएदार को वैलिड सूचना पहुंच गई है, तो उस केसेस में इसको एजेंट माना जाएगा, जहाज़ के कप्तान को। तो रूल 13 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, अब रूल 14 देखते हैं। रूल 14 हमारा कहता है कि स्थावर संपत्ति के वादों में भार साधक अभिकर्ता पर तामील। समझो भाई इसका मैटर क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में एजेंट पर समन की तामील। ठीक है, अचल संपत्ति के संबंध में राहत रिलीफ प्राप्त करने के लिए कोई सूट फाइल किया गया है, सिविल सूट। अचल संपत्ति के से कोई रिलीफ प्राप्त करना है, उसके लिए उन्होंने सूट फाइल कर दिया, सिविल सूट। या फिर अचल संपत्ति पर हुए किसी रॉन्गफुल कार्य हुआ है, दोषपूर्ण कार्य हुआ है, ठीक है, के लिए कोई कंपनसेशन के लिए सूट फाइल किया गया है, सिविल सूट। यदि प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से समन की तामील नहीं की जा सकती हो तो, और प्रतिवादी का कोई एजेंट भी, ऑथोराइज एजेंट भी नहीं है, तो उस केसेस में जो समन की तामील है संपत्ति की देखरेख करने वाले एजेंट, जो भार साधक होगा, जो प्रेजेंट में उस प्रॉपर्टी को देखरेख कर रहा है, उस व्यक्ति को तामील कर दो तो वो तामील एक वैध तामील मानी जाएगी। ठीक है, इसमें इतना ध्यान रखिएगा, संपत्ति से राहत से संबंधित कोई क्या है, अनुतोष से रिलेटेड या फिर किए गए किसी दोष के लिए प्रतिकर के संबंधित जितने भी सूट होते हैं, उस केसेस में यदि प्रतिवादी को नहीं किया जा सकता, तामील नहीं की जा सकती, ठीक है, या फिर उसका कोई एजेंट भी नहीं है, तो उस केसेस में आप जो प्रॉपर्टी को संभाल रहा है, देख रेख करता है, उसके भार साधक को आप समन की तामील कर सकते हो। तो रूल 13 एंड 14 हमारे क्लियर होते हैं, इनमें कोई डाउट होगा नहीं, वैसे होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करना, हम पहले वो ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 1-2 वीडियो और आएंगी तो ये कंप्लीट मैं जहाँ तक जल्दी कर दूँगा ऑर्डर 5, क्योंकि इसमें रूल ज़्यादा हैं, 27-28 के समथिंग है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।